दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पर मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपको इसरो, जैक्सा और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज के ऊपर वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले से वादा किया था कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो कहेंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ टॉप स्पेस एजेंसीज के ऊपर पूरी वीडियो लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले इस वीडियो की थोड़ी सी एडवांस समरी देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अलग अलग स्पेस एजेंसीज के फुल फॉर्म्स, फिर उस स्पेस एजेंसी कौन सी कंट्री के लिए काम करती हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर उस स्पेस एजेंसीज के एनुअल बजट के बारे में देखेंगे, और फ्रेंड्स स्पेस एजेंसीज के कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स के बारे में, और फिर उनके कुछ फेलियर्स के बारे में भी देखेंगे। फेलियर्स के बारे में क्यों देखेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम उन स्पेस एजेंसीज के बारे में कुछ वेरी अननोन फैक्ट्स जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा हमारी आज की वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जैक्सा की। तो फ्रेंड्स, जैक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। फ्रेंड्स, ये एक जापानी स्पेस एजेंसी है। अब इसका एनुअल बजट क्या है? तो दोस्तों, एनुअल बजट किसको कहते हैं? एनुअल बजट यानी कि वो पैसा होता है, वो बजट होता है जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज को देती है अपने मिशंस करने के लिए 1 साल के लिए। अब दोस्तों, जैक्सा के एनुअल बजट की बात करें तो जैक्सा का एनुअल बजट है 182.7 बिलियन जापानीज येन, यानी कि 1.7 बिलियन डॉलर्स। अगर रुपीस में देखें तो 1,26,71,41,30,000 रुपीस, ये एनुअल बजट है जैक्सा का। अब दोस्तों, जैक्सा के कुछ टॉप अचीवमेंट्स देखें तो फ्रेंड्स, जैक्सा ऐसी पहली कंपनी है कि जिसने 11 साल के सोलर एक्टिविटी साइकिल को कवर किया है। और इसकी एक और अचीवमेंट्स है कि इसने डिटेल ऑब्जर्वेशन पहली बार दिया था कोरोनल लूप्स का। और फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। अब दोस्तों, हम जैक्सा के फेलियर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, फेलियर्स की बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी स्पेस एजेंसी बिना फेलियर्स के कभी आगे नहीं बढ़ती। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसके फेलियर्स भी देखते हैं। इनके फेलियर्स है SS-540 रॉकेट और टेथर, ये जैक्सा के कुछ फेलियर्स हैं, और ऐसे भी कुछ और फेलियर्स भी हैं। अब दोस्तों, जैक्सा के बारे में कुछ वेरी अननोन फैक्ट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, जैक्सा वो एक जॉइंट पार्टनर है नासा के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। और दोस्तों, जैक्सा और नासा का एक जॉइंट मिशन आने वाला है 2021 में। अब दोस्तों, अगली स्पेस एजेंसी की बात करें तो अगली स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि स्पेस एक्स एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। और फ्रेंड्स, इसके ओनर है, इसके मालिक हैं इलॉन मस्क। फ्रेंड्स, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे। दोस्तों, इलॉन मस्क एक बहुत ही फेमस अमेरिकी बिजनेसमैन है। अब दोस्तों, स्पेसएक्स के एनुअल बजट की बात करें तो फ्रेंड्स, स्पेसएक्स क्योंकि प्राइवेट स्पेस एजेंसी है इसलिए इसका कोई एनुअल बजट नहीं है, ये कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब दोस्तों, इलॉन मस्क की बात करें तो इलॉन मस्क के जो संपत्ति है वो है 70.5 बिलियन डॉलर्स, यानी कि करीब 5.6 लाख करोड़ रुपीस। दोस्तों, स्पेस एक्स और इलॉन मस्क की एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है। और फ्रेंड्स, बहुत ही फेलियर्स के बाद ये कंपनी खड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो इलॉन मस्क की एक बायोपिक भी है। फ्रेंड्स, आप उसे पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्पेस एक्स की कुछ टॉप अचीवमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, ये पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी थी कि जिन्होंने लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट लॉन्च किया था अपने पैसों से, जो ऑर्बिट में पहुंचा था। और दोस्तों, ये पहली प्राइवेट कंपनी थी कि जिन्होंने किसी रॉकेट को लॉन्च किया, उसे ऑर्बिट में सेट किया और उसे रिकवर भी किया। और फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ और भी टॉप अचीवमेंट्स हैं स्पेसएक्स की। अब दोस्तों, स्पेसएक्स के फेलियर्स की बात करें तो उनका पहला फेलियर था, उनके जो पहले 3 सैटेलाइट थे वो ही फेल हो गए थे लॉन्च से ही। और फ्रेंड्स, मैं इसी की बात कर रहा था कि एक बहुत ही यूनिक कहानी है।
और फ्रेंड्स फाल्कन 9 भी एक फेलियर था स्पेस एक्स का। और फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ और फेलियर्स भी हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम वेरी अननोन फैक्ट्स की बात करें स्पेस एक्स के बारे में, तो दोस्तों अभी कुछ ही महीने पहले स्पेस एक्स ने एक जॉइंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन किया था नासा के साथ मिलकर। और दोस्तों नासा और स्पेस एक्स का एक जॉइंट मिशन मैन मार्स मिशन आने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं रोसकॉस्मोस की। तो दोस्तों रोसकॉस्मोस को फेडरल स्पेस एजेंसी भी कहा जाता है और ये एक रशियन स्पेस एजेंसी है। अब दोस्तों रोसकॉस्मोस के एनुअल बजट की बात करें तो इसका एनुअल बजट है करीब 176 बिलियन रूबेल्स, यानी कि करीब करीब 2.77 बिलियन डॉलर्स। और अगर इसे रुपीस में देखें तो 2 खरब 6 अरब 36 करोड़ 50 लाख रुपीस। और दोस्तों ये बजट हर साल बढ़ता रहता है, यानी कि हर साल इसका बजट और ज़्यादा होता है। अब दोस्तों रोसकॉस्मोस की कुछ टॉप अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये पहली ऐसी एजेंसी थी जिसने सैटेलाइट लॉन्च किया था। और फ्रेंड्स इस एजेंसी ने सबसे पहला इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च किया था। रोसकॉस्मोस ने सबसे पहली बार किसी एनिमल को स्पेस में भेजा था और इंसान को स्पेस में भेजने वाली ये पहली एजेंसी थी। और फ्रेंड्स ऐसी ही बहुत सी अचीवमेंट्स हैं रोसकॉस्मोस की। अब दोस्तों इसके फेलियर्स की बात करें, रोसकॉस्मोस के फेलियर्स की, तो फ्रेंड्स फोबोस इसका एक बहुत बड़ा फेलियर रह चुका है। इसके अलावा सोयूस और इसके एक रोबोटिक स्पेस मिशन भी इसका एक फेलियर है। और फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ और फेलियर्स भी है रोसकॉस्मोस के। अब इसके बारे में कुछ वेरी अननोन फैक्ट की बात करें तो 60 ईयर की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है रोसकॉस्मोस की। और ये ऐसी एजेंसी है जिसने सबसे पहले इंसान, सैटेलाइट और एनिमल को स्पेस में भेजा था। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी इसरो की। तो दोस्तों जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक इंडियन स्पेस एजेंसी है। अब दोस्तों इसरो के एनुअल बजट की बात करें तो इसरो का एनुअल बजट है करीब 1.9 बिलियन डॉलर्स। और दोस्तों अगर रुपीस में देखें तो 1 खरब 41 अरब 59 करोड़ 27 लाख 50 हज़ार रुपीस इसका एनुअल बजट है। दोस्तों ये सिर्फ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है इसरो को अपने मिशंस के लिए। यानी कि फ्रेंड्स इसीलिए स्पेस को सबसे महंगी फील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खरबों रुपए चले जाते हैं। अब इसरो की कुछ टॉप अचीवमेंट्स की बात करें तो इसकी कुछ टॉप अचीवमेंट्स थी चंद्रयान, फिर मंगलयान भी इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फ्रेंड्स इसरो के चंद्रयान ने ही सबसे पहले चंद्र पर पानी को ढूंढा था। और इसरो पहला ऐसी एजेंसी है कि जो अपने पहले अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच गई थी। और दोस्तों इसके अलावा भी इसरो एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसने एक ही बार में 100 से भी ज़्यादा सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। अब दोस्तों इसरो के ही कुछ फेलियर्स की बात करें तो फ्रेंड्स GSLV फैक्ट बॉय और चंद्रयान 2 जो लास्ट मिशन था वो एक फेलियर था इसरो का। और फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ और फेलियर्स भी हैं। अब दोस्तों वेरी अननोन फैक्ट्स की बात करें इसरो के बारे में तो ये पहले ऐसी एजेंसी थी कि जिसने एक ही साथ 100+ सैटेलाइट को लॉन्च किया था। और फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले ही इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है कार्टोसैट 3। और फ्रेंड्स पहली बार इसरो ने ही मून पर पानी ढूंढा था। अब दोस्तों सबसे पॉपुलर स्पेस एजेंसी नासा की बात करते हैं तो दोस्तों नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। अब दोस्तों नासा के एनुअल बजट की बात करें तो नासा का एनुअल बजट है करीब 22.629 मिलियन US डॉलर्स,
यानी कि 16,86,31,30,80,000 रुपीस, जो कि इसरो से भी 15 गुना ज़्यादा है। अब दोस्तों, आप हमेशा कहते हो कि इसरो वर्सेस नासा होना चाहिए, इसरो को नासा की बराबरी करनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स हमें इसका बजट भी देखना होगा कि इसरो कितना एडजस्ट करता है नासा के सामने। हम हमेशा इसरो वर्सेस नासा कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसरो का बजट है $1.9 बिलियन, जबकि नासा का बजट है $22.629 बिलियन। इसरो को मिलते हैं सिर्फ 1 खरब रुपए, जबकि नासा को मिलते हैं 16 खरब रुपए। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इसरो भी कितना एडजस्ट करता है कंपेयर करने के लिए। अब दोस्तों, नासा के कुछ टॉप अचीवमेंट्स की बात करें तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी नासा की। इसके अलावा पायोनियर सैटेलाइट, वॉयेजर मिशन, और इसके अलावा वाइकिंग मिशन यानी कि वाइकिंग सैटेलाइट, इसके अलावा स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी जो मिशन था, ये सब नासा की बहुत बड़ी अचीवमेंट रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब नासा के फेलियर्स की बात करें तो दोस्तों, नासा के कुछ बहुत बड़े फेलियर्स हैं। स्पेस शटल कोलंबिया, जिस पे कल्पना चावला मर चुकी हैं, और इसके अलावा डीप स्पेस 2, मार्स पोलर लैंडर और हबल स्पेस टेलीस्कोप। और दोस्तों, ऐसे ही बहुत से फेलियर्स भी हैं नासा के। तो फ्रेंड्स, अब कुछ वेरी अननोन फैक्ट की बात करते हैं नासा के। तो दोस्तों, नासा का जो बजट है वो 15 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू इसरो। और दोस्तों, नासा ने एक मार्स ट्रेनिंग प्लांट भी बनाया है सहारा डिजर्ट में, मार्स को फील करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वर्ल्ड की कुछ टॉप एजेंसीज के बारे में बहुत ही अननोन और रेयर इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई नई वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। Friends, thanks for watching this video and Happy New Year all of you.